संतान प्राप्ति के लिए, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए और धन प्राप्ति के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए रखा जाता है। प्रदोष का जो व्रत होता है वो काफी शुभ व्रत माना जाता है और अगर ये प्रदोष सोमवार के दिन पड़ता है तो इसको सोम प्रदोष के नाम से जाना जाता है और इस प्रदोष के दिन किए गए उपाय से, किए गए पूजा पाठ से आपको बहुत जल्दी फल की प्राप्ति हो जाती है। मार्गशीर्ष का महीना चल रहा है और मार्गशीर्ष के महीने में पड़ने वाले कृष्ण पक्ष का जो प्रदोष है वो इस बार पड़ेगा 17 नवंबर सोमवार के दिन। सोमवार का दिन जो कि भोलेनाथ को समर्पित है और प्रदोष का दिन जो कि शिव भक्ति के लिए माना जाता है। ऐसे में अगर जो भी भक्तगण हैं, जो भी निसंतान दंपत्ति हैं, पति पत्नी मिलकर अगर संतान प्राप्ति के लिए सोम प्रदोष के दिन यानी कि 17 नवंबर के दिन आप उपाय करते हैं, प्रदोष काल में करते हैं, तो आपका उपाय सफल होगा और बहुत जल्दी आपको फल की प्राप्ति होगी। अगर आपकी शादी को कई साल हो गए हैं, 5 साल 10 साल या उससे भी अधिक हो गए हैं और अभी तक अगर आपको मातृत्व का सुख प्राप्त नहीं हुआ है, तो ऐसे में आप सोमवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष के दिन हो सके तो व्रत जरूर रखिए और अगर आप व्रत नहीं रखते हैं तो आप उस दिन सात्विक भोजन ग्रहण करें। उसके साथ ही आपको इस दिन प्याज लहसुन से परहेज करना होगा और फिर आप जो है उपाय कर सकते हैं। आप चाहे तो सुबह के समय भी उपाय कर सकते हैं और आप चाहे तो शाम के समय उपाय करें। आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। तो सोम प्रदोष के दिन आपको वंश वृद्धि के लिए, संतान प्राप्ति के लिए या जिन महिलाओं को पुत्र प्राप्ति की चाह है उनके लिए किस तरीके से आप उपाय करेंगे, क्या चीजों की आवश्यकता होगी, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लेकिन आगे वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल धर्म ज्ञान पथ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, जिससे कि भोलेनाथ की कृपा से आपको मनोवांछित संतान की प्राप्ति हो और आपके घर में खुशियों का आगमन हो। तो 17 नवंबर मार्गशीर्ष के महीने में किस तरीके से आपको उपाय करना है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, कोशिश करें कि पति पत्नी दोनों मिलकर उपाय करें, क्योंकि जो संतान प्राप्ति के योग बनेंगे, जो पुत्र प्राप्ति के योग बनेंगे, वो पति पत्नी दोनों के भाग्य से बनेंगे। तो आपको पूरी कोशिश करना है कि आप मिलकर ही उपाय करें। बहुत ही ऐसी कंडीशन है कि आप मिलकर नहीं कर पा रहे हैं, तो उस स्थिति में पति या फिर पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति इन उपायों को कर सकता है। जो भी महिला पुरुष इन उपायों को करेगा उसको इस दिन सुबह जल्दी उठना होगा। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें, सूर्य भगवान को अर्घ्य आप जरूर दें। इसके बाद में आप जो है चाहें तो शाम के समय जैसे उपाय कर रहे हैं तो यही विधि से आप प्रदोष काल में कर सकते हैं। शाम का समय प्रदोष काल जो कि सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का समय, तो उस समय आप उपाय कर सकते हैं। नहीं तो आप चाहें तो सुबह के समय भी उपाय कर सकते हैं। लेकिन प्रदोष के दिन अगर आप प्रदोष काल में उपाय करते हैं तो उपाय जो है वो जल्दी कारगर हो जाता है, ऐसी मान्यता है। इस प्रदोष के दिन यानी कि जो मार्गशीर्ष महीने में प्रदोष पड़ रहा है उसमें आयुष्मान और प्रीति योग लग रहा है, जो कि काफी शुभ योग माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस योग में अगर आप उपाय करेंगे तो आपका उपाय पूर्ण रूप से कारगर होगा और बहुत जल्दी फल की प्राप्ति आपको हो जाएगी। तो आपको क्या करना है कि आपको जाना है शिव मंदिर में। ऐसे शिव मंदिर में जाएं जो काफी पुराना मंदिर हो, ऐसे मंदिर में आपको जाना चाहिए उपाय करने के लिए, जहाँ पर प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति हो। कहीं भक्तगण जहाँ पर पूजा पाठ करने आते हो ऐसे मंदिर में आपको जाना है। तो वहां पर जाकर सबसे पहले तो आप इस दिन रुद्र अभिषेक करें। रुद्र अभिषेक आप अपने हाथों से भी कर सकते हैं, बहुत ही साधारण सी विधि है। इसके लिए आपको जो चीजों की आवश्यकता होगी तो आपको लेना है गंगा जल, अपने घर का स्वच्छ जल, और आप गाय का कच्चा दूध ले लें, आप जो है पंचामृत बना लें, शहद ले सकते हैं, गन्ने का रस ले सकते हैं और इसके बाद आप जो है भस्म ले सकते हैं, अबीर गुलाल जो भी आपके पास है सामग्री वो आप सब ले लें, मौसमी फल ले लें चढ़ाने के लिए। और इस उपाय के लिए जो आपको विशेष रूप से आवश्यक होगा वो एक नारियल यानी एक आपको श्रीफल भी लेना है और एक लाल कलर का कपड़ा लेना है। इसके अलावा आप पूजन की अन्य सामग्री भी बेल पत्र है, धतूरा है, ये सब भी ले सकते हैं। शिव मंदिर में जाएं और साथ ही साथ आपको इस दिन 5 दीपक लेकर जाने हैं, जो आप आटे के भी बना सकते हैं या फिर आप मिट्टी के दीपक का भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें आपको लंबी बातें लगानी है क्योंकि आप वंश वृद्धि के लिए उपाय कर रहे हैं। आप जब जाएंगे तो सबसे पहले आपको 5 दीप प्रज्वलित कर लेना है। उसके बाद आपको रुद्र अभिषेक करना है। सबसे पहले स्वच्छ जल से, फिर गंगा जल से आप अभिषेक करें, गाय के दूध से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें। उसके बाद आप जो है शहद से अभिषेक करें, गन्ने के रस से अभिषेक करें और उसके बाद पुनः आप जल से अभिषेक करने के बाद में भस्म लगा दें शिवलिंग पर और जो भी आप फल ले गए हैं वो लगा दें। कनेर के सफेद फूल अगर आपको मिलते हैं इस दिन तो उसका बहुत ज्यादा महत्व होता है। कनेर के सफेद फूल ले जाकर शिव भगवान का श्रृंगार करें। सफेद कलर की मिठाई आप इस दिन शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं।
आप अपने घर में चावल की खीर बनाकर अगर इस दिन खीर का भोग लगाते हैं, खीर थोड़ी ज़्यादा मात्रा में आपको बनाना है, 1 कटोरी आप शिव मंदिर में जाकर भोग लगाएँ। बाकी की आप 11 छोटी-छोटी सी दोने यानी छोटी-छोटी सी कटोरियों में आप जो है खीर लेकर जो है 11 बालकों को इस दिन ज़रूर खीर खिलाएँ। ऐसा करने से आपके ऊपर जो दोष होते हैं, वो तो दूर होते ही हैं, साथ ही साथ शिव भगवान प्रसन्न होते हैं और आपकी जो मनोकामना होती है, वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। तो इस कार्य को आप ज़रूर कर लें, दीप ज़रूर प्रज्वलित कर लें और उसके साथ ही इस दिन आप जो है एक लाल कलर का धागा अपने साथ ज़रूर लेकर जाएँ। इस दिन लाल कलर का मौली का धागा लेकर शिव पार्वती का आप गठबंधन कराएं। माँ पार्वती को 16 श्रृंगार की चीजें चढ़ाएं। इस दिन गठबंधन का विशेष महत्व होता है क्योंकि प्रदोष के दिन शिव पार्वती की संयुक्त रूप से अगर आप पूजा करते हैं तो उससे माँ पार्वती का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है और फल की प्राप्ति बहुत जल्दी हो जाएगी। तो इस उपाय को आप जरूर कर लें। इसके साथ ही वंश वृद्धि के लिए आपको एक छोटा सा कार्य करना है कि आपको इस दिन अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र ले लेना है। 3 पत्तों वाली बेलपत्र, आपकी जितनी भी उम्र हो, जो आपकी वर्तमान उम्र है, जैसे कि आप 30 के हो गए, 31 के हो गए हैं, तो आपको 31 बेलपत्र लेना है और एक आपको सफेद कलर का धागा ले लीजिए या फिर मौनी का धागा भी आप ले सकते हैं। जब शिव मंदिर में जब आप जाएं, सबसे पहले शिव भगवान का आप विधि विधान से पूजन कर लें। उसके बाद नंदी भगवान के पास में आपको बैठना है और ये जो बेलपत्र हैं, इनको आपको एक के ऊपर एक रखना है और जो आप धागा ले गए हैं, अपनी मनोकामना कहते हुए ये धागा उसी बेलपत्र के ऊपर अच्छे से बांध देना है। बांधने के बाद में जो बेलपत्र का आगे का सिरा होता है, यानी कि जो बीज वाली जो बेलपत्र होगी, उसमें आपको या तो लाल या पीला चंदन, जो भी आपके पास है, उसमें आप अच्छे से भिगो लें और यह बेलपत्र अपनी मनोकामना कहते हुए, अपना नाम और गोत्र बोलते हुए, संतान प्राप्ति की कामना के साथ में भोलेनाथ के ऊपर यानी कि शिवलिंग की जो पिंडी होगी वहां पर आपको चढ़ा देना है। ऐसे ही जैसे चिकना वाला भाग जो है वो शिव जी की तरफ होना चाहिए, ऐसे ही आप सारी बेलपत्र धागे में बांधकर चढ़ा दें। यह मनोकामना का धागा होता है। अगर आप इसको प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में इस उपाय को कर लेते हैं तो बहुत जल्दी वंश की वृद्धि होती है या फिर जो भी आपकी मनोकामना है वो बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। तो इस छोटी सी कार्य को भी आप जरूर करें। इसके साथ ही प्रदोष के दिन आप 108 गेहूं के दाने लेकर जाएं। 108 गेहूं के दाने आपको शिव भगवान पर इस दिन जरूर चढ़ाना चाहिए क्योंकि गेहूं का दाना चढ़ाने से वंश की वृद्धि होती है। तो आप प्रत्येक प्रदोष के दिन 108 गिनती के गेहूं के दाने लेकर जाएं और शिव भगवान पर एक एक करके अपनी मनोकामना कहते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए यह जो है आपको गेहूं के दाने शिव भगवान पर चढ़ा देना है। इसके साथ ही आप जो है अगर चावल ले गए हैं तो चावल भी आप शिव भगवान पर चढ़ा सकते हैं। चावल चढ़ाने से भी सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो ये छोटे छोटे कार्य हैं, लेकिन अगर आप इनको विशेष तिथि पर और शुभ मुहूर्त में करते हैं तो आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। तो यह कार्य भी आप जरूर कर लें। इसके साथ ही सोम प्रदोष के दिन आपको सफेद चीजों का दान जरूर करना चाहिए क्योंकि जो सोम प्रदोष है, इस दिन आप सफेद चीजों का, जैसे कि चावल हो गया या आटा हो गया या सफेद कलर की कोई भी मिठाई हो गई, इनका अगर आप दान करते हैं तो इससे आपका जो कुंडली में चंद्रमा होता है वो मजबूत हो जाता है और चंद्रमा के मजबूत होने से आप अगर किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, आपके गर्भ में भी अगर कोई परेशानी है, आपको पीरियड्स रेगुलर नहीं आते हैं, आपका जो है आप ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी आपके अंदर, तो ये सारी जो परेशानियां होती हैं वो दूर हो जाती हैं। तो आप सोम प्रदोष के दिन यह उपाय भी कर सकते हैं कि सफ़ेद चीज़ों का आप दान जरूर करें। सफ़ेद चीज़ों का ही भोग आपको शिव भगवान पर चढ़ाना होता है और इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा सफ़ेद चीज़ों का दान करने से घर में सुख सौभाग्य की बढ़ोतरी होती है। तो बेलपत्र का जो मैंने आपको उपाय बताया है, आप वो जरूर कर लें। सफ़ेद चीज़ों का दान आपको जरूर करना है और इसके साथ ही अगर आप संतान प्राप्ति के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और आपको पीरियड्स रेगुलर नहीं आते हैं, जो है कभी आता है कभी नहीं आता है, इस तरीके की कोई परेशानी है, तो आप इस दिन सफ़ेद आंकड़े की जड़ भी धारण कर सकते हैं। सफ़ेद आंकड़े की जड़, वैसे तो इसको पीरियड्स के 8वें दिन धारण किया जाता है, लेकिन अगर आपको पीरियड्स रेगुलर नहीं आ रहे हैं तो आप सफ़ेद आंकड़े की जड़ लेकर आएँ और सबसे पहले सफ़ेद आंकड़े की जड़ शिवलिंग पर आप जो है 21 बार तुंगरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए घुमा दें और उसको आप वहीं पर या तो नंदी भगवान के पीछे या फिर शिव भगवान के ही पास में आपको अपनी कमर में इसको धारण कर लेना है। इसको धारण कर लें और इसके साथ ही पीपल का एक पत्ता लें और उस पत्ते पर अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर यह पत्ता आपको शिवलिंग पर
चढ़ा देना है और संतान प्राप्ति की कामना करनी है। इस उपाय को भी अगर आप कर लेते हैं तो आपके जो पीरियड्स हैं, जो रेगुलर नहीं आ रही हैं, जिसके कारण संतान प्राप्ति में परेशानी आ रही है, तो वो परेशानी भी दूर हो जाती है। तो आप सफ़ेद आंकड़े की जड़ को सोम प्रदोष के दिन भी प्रदोष काल में धारण कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा उपाय है। अगर अभी तक आपने सफ़ेद आंकड़े की जड़ का उपाय नहीं किया है तो आप मार्गशीर्ष महीने में पड़ने वाले सोम प्रदोष यानी कि 17 नवंबर को यह उपाय जरूर कर लें। और अगर आपने सफ़ेद आंकड़े की जड़ पहले से धारण करके रखी है तो आप धारण करके रखें, ईश्वर में विश्वास रखें, आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का जो उपाय होता है वो बहुत ही कारगर उपाय है, इसको आपको जरूर से कर लेना चाहिए। तो सोम प्रदोष आपके पास बहुत ही अच्छा मौका है और मार्गशीर्ष का महीना है। मार्गशीर्ष का महीना जो कि कार्तिक महीने से भी ज़्यादा विशेष महत्व रखता है, ईश्वर की इसमें विशेष पूजा पाठ की जाती है। तो आपको ये सब उपाय जरूर कर लेना चाहिए। धैर्य रखें, विश्वास रखें, मनोकामना जरूर पूरी होगी, वंश की वृद्धि होगी। पर फिर मिलती हूँ नए वीडियो नए उपाय के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।